स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज। इसकी एक्सरसाइज 3.4 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो ये असत्य हो गया, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है लेकिन आयत की भुजाएं बराबर नहीं होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सेकंड है, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि सम चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होंगे। थर्ड वाला है इसमें सी पार्ट, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं परंतु आयत नहीं होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाला भी यही हमने किया था। डी वाला है इसमें, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म होते हैं, यानी कि सारे गुण जो समांतर चतुर्भुज में होते हैं वही वर्ग में भी होते हैं। ई वाला है, सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती है। तो इसमें असत्य हो जाएगा, क्योंकि पतंग की भुजाएं बराबर नहीं होती, इसलिए ये सम चतुर्भुज नहीं होगी। एफ वाला है, सभी सम चतुर्भुज पतंग होती है। तो ये देखो, ये सत्य होगा, क्योंकि सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण परस्पर क्या होती है, समद्विभाजित होती है। तो ये सत्य हो जाएगा। जी वाला है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, और अगर समांतर होती है तो क्या हो जाएंगे, वो समलंब चतुर्भुज हो जाएंगे। सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, उन सभी चतुर्भुज की पहचान कीजिए जिनमें 4 भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो वो क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा, जिसमें चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। 4 समकोण हो, अब 4 समकोण आयत में भी होते हैं और वर्ग में भी होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग और आयत। थर्ड वाला क्वेश्चन है, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज होगा। तो वर्ग एक चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है वर्ग की। सेकेंड वाला है एक समांतर चतुर्भुज। तो देखो, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं का माप क्या होता है, बराबर होता है। इसमें है एक सम चतुर्भुज। वर्ग एक सम चतुर्भुज है, क्योंकि सम चतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। फोर्थ वाला है एक आयत है। वर्ग एक आयत है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है और सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जब एक दूसरे को समद्विभाजित करें विकर्ण, तो वो क्या होगा, वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, क्योंकि इनके विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। लंब यानी कि 90 डिग्री कोण काटता हो। तो वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित होते हैं। फिर है क्या होंगे, विकर्ण क्या हो, बराबर हो। तो वर्ग और आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो आयत एक उत्तल चतुर्भुज है, क्योंकि इसके विकर्ण उभरे हुए हैं और दोनों विकर्ण अतः स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, अंदर स्थित होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आयत क्या हो जाएगा, एक उत्तल चतुर्भुज होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित आंतरिक भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, यहाँ 2 समकोण त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है, 2 है। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा 2 समकोण त्रिभुज और एक ये वाला हो जाएगा। ठीक है, जिसका नाम हो जाएगा ABC और ADC। ABC वाला ये वाला हो जाएगा ABC और ये वाला ADC हो जाएगा। ADC ये ऊपर वाला मान लो, ठीक है, कोई सा भी मान लो, सारे चारों समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। वो एक आयत बनाते हैं जिसमें विकर्ण क्या हो जाएंगे, O विकर्ण का समद्विभाजक है। O बिंदु क्या है, ये जो दोनों विकर्ण है इसका क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, और हमें बताना है, क्योंकि AC और BD विकर्ण है। AC क्या है, ये AC विकर्ण है और दूसरा विकर्ण क्या है, BD विकर्ण है। ठीक है,
एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित यानी कि समान समान अनुपात में काटते हैं। अतः ओ बिंदु ए बी सी तथा डी से समान दूरी पर स्थित है, इसलिए ओ बिंदु क्या होगा, ए से भी, बी से भी, सी से भी और डी से भी समान दूरी पर स्थित होगा। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 3.4 होती है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।